तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप यानी कि ये वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं ना, तो आप एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 नंबर तो आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 5 से 6 मिनट के अंदर आपको 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए मैं बता रहा हूँ कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैं जो आज आप लोगों को बताऊँगा वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से तो हर साल आप क्वेश्चन पे उल्टा के देख सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में लीजिए, उसे पलटिए और पलट के देख लीजिए कि विजय सर झूठ बोल रहे हैं या गलत। ठीक है, यानी कि यहाँ पर समझिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट, यानी इंडियन इकोनॉमिक जो है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। चलिए आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला बांटा गया स्टूडेंट प्राथमिक क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? आप बोर्ड पर देख सकते हैं, पूरा हुबहू लिखा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र में बांटा गया है। पहला कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, दूसरा बांटा गया है इसे द्वितीयक क्षेत्र में। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा बांटा गया है इसे तृतीयक क्षेत्र में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है स्टूडेंट, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना, हम लोग जो काम वगैरह करते हैं ना, उसमें सबसे लो क्वालिटी का काम आएगा। आप ऐसे समझिए, सबसे कम क्वालिटी का जो है ना, जिसका ऐसे समझिए ज़्यादा महत्व नहीं है, वो वाला आएगा। जैसे कि देखिए कृषि, हम लोग खेती करते हैं तो खेती जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और 4 ऑप्शन आप लोगों को दे देगा, तो आपको टिक करना है प्राथमिक क्षेत्र में। समझ में आ गया? यानी जो ये कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा है पशुपालन। पशुपालन, ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तीसरा है वन। वन यानी कि जो जंगल से रिलेटेड काम होता है वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तीसरा है मछली पालन। मछली पालन, जो मछली पकड़ते हैं और उसको पालते हैं, वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्या आप लोगों ने समझा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो समझ लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन से संबंधित काम यानी कि वन यानी जंगल से संबंधित काम, साथ ही साथ मछली पालन जो है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और फिक्स है कि एग्जाम में पूछ ही लिया जाएगा स्टूडेंट इस चीज़ को। ठीक है, कि पशुपालन किस क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से पूछेगा तो आपको टिक लगाना है कि पशुपालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोग समझ गए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का पहला क्षेत्र का उदाहरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग दूसरा जो हम लोग का स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट इंडियन इकोनॉमी का, उसका दूसरा भाग है द्वितीयक क्षेत्र यानी कि दूसरा क्षेत्र। पहला क्षेत्र देख लिया, अब देखिए यहाँ दूसरा क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो उद्योग आएगा। उद्योग बोले तो फैक्ट्री, उद्योग बोले तो फैक्ट्री। ठीक है, फिर यहाँ निर्माण, कोई चीज़ का अगर हम लोग निर्माण कर रहे हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तीसरा है गैस एवं बिजली। गैस बोले तो आप लोग समझ पा रहे हैं, बिजली जो हम लोग लाइन वगैरह यूज़ करते हैं, करंट वगैरह जो होता है ना, वो भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए जो उद्योग है ना स्टूडेंट, उद्योग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का अर्थ ये हुआ कि जो उद्योग है, जो फैक्ट्री है, काफ़ी छोटा है। जैसे कि हम लोग घर में छोटा छोटा जो है ना फैक्ट्री करते हैं, अगरबत्ती का फैक्ट्री, ये कुटीर उद्योग हो गया। ठीक है, छोटा छोटा जैसे कोई सामान बनाने का, पैकिंग का, ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर हम लोगों का लघु उद्योग। लघु यानी कि कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बड़ा। कुटीर उद्योग से थोड़ा सा अगर बड़ा होगा तो हम लोग उसे लघु उद्योग कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा देखिए मध्यम। मध्यम यानी कि लघु से भी थोड़ा सा बड़ा उद्योग, कई सारे फैक्ट्री होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री होते हैं। फिर है तीसरा, और चौथा है बड़े, यानी कि जो बड़ा फैक्ट्री सब होता है ना, जैसे कि बड़ा चीनी मिल, पेट्रोल सब के लिए जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब होता है, वही चीज़ है। तो आप लोगों ने समझा कि जो उद्योग होता है, उद्योग को भी 4 भाग होता है, यानी कि पहले सबसे छोटा,
लघु यानी कि उससे थोड़ा बड़ा, मध्यम यानी कि लघु से भी थोड़ा बड़ा, और मध्यम से भी जो थोड़ा सा बड़ा होगा वो बड़ा उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों से कभी पूछ लिया जाएगा कि कुटीर उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। पूछ लेगा गैस एवं बिजली किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। या फिर बड़े बड़े फैक्ट्री किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आप लोगों को कभी कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप वहाँ से मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, क्या आप लोगों को द्वितीयक क्षेत्र भी समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लीजिए, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें छोटा छोटा काम आएगा, जैसे कि खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना। ठीक है, वन में कुछ काम उम रहता है तो वो सब आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक से द्वितीयक यानी कि थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ना जी, स्टैंडर्ड काम कर दीजिए प्राथमिक से, यानी उद्योग, फैक्ट्री सब, निर्माण, कोई चीज़ का निर्माण करना, गैस एवं बिजली। ठीक है, ये आ जाएगा आप लोगों को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। उद्योग का भी प्रकार मैं बता दिया, 4 प्रकार। पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है हम लोगों का, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना है स्टूडेंट। ये इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसका तीसरा भाग है तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा तो समझेंगे आप लोग। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। यानी कि जो सेवा क्षेत्र होता है ना वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। पूछ लेगा आपसे कि सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे। देखिए, जैसे कि बैंक में देखते होंगे जो वहाँ पर कर्मचारी बैठे रहते हैं वो हम लोग को एक सेवा प्रदान करते हैं ना। हम लोग का आधार कार्ड सही कर देंगे, पासबुक से पैसा निकासी कर देंगे, विथड्रॉ कर देंगे, हर काम करते कि नहीं करते हैं। तो बैंक में जो वो है तो बैठे बैठे हम लोग को सेवा दे रहे हैं ना। हम लोग जाते हैं, लाइन में खड़ा होते, कहते हैं ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बोलते हैं हाँ बैठो, कर देते हैं, खिटिक खिटिक काम कर देते हैं। तो आखिर वो हम लोग को सेवा दे रहे हैं ना। परिवहन देखते हैं, बड़ा बड़ा जो गाड़ी यहाँ से वहाँ जाता है, ट्रेन वगैरह में हम लोग बैठ के कहीं से कहीं चल जाते, तो हम लोग को सेवा दे रहा है ना। बदले में हमसे भले पेमेंट ले रहा है लेकिन हम लोग को वो क्या दे रहा है, तो सेवा दे रहा है। ठीक है, वही चीज़ है। संचार समझते होंगे, जो फ़ोन पर वगैरह बात करते हैं ना, वही संचार हो गया। ठीक है, व्यापार जो बिजनेस होता है, साथ ही साथ है अन्य सेवाएं, इसी से रिलेटेड अन्य सेवाएं होता है। ठीक है, यानी कि सेवा से रिलेटेड किसके अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आप यहाँ से समझिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है ना स्टूडेंट, कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आई होप आप लोग पूरा समझ पा रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। ठीक है, क्या 1 मिनट के अंदर पूरा इसको देख ले तो कैसा रहेगा? चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, ये हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसे 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा कृषि, पशुपालन, वन से रिलेटेड तथा मछली पालन। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा उद्योग तथा कोई चीज़ का निर्माण करना, गैस एवं बिजली आएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। उद्योग में भी होता है सबसे छोटा उद्योग, उससे थोड़ा बड़ा यानी कि लघु उद्योग, उससे भी थोड़ा बड़ा यानी कि मध्यम उद्योग, और उससे भी बड़ा यानी कि बड़े उद्योग। ठीक है, समझ में आ गया। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार तथा अन्य सेवाएं। ठीक है, यानी कि इसमें सेवा दिया जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। हर एक चीज़ को अगर आप लोग नोट करके याद कर लेते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम में तो 1 नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि इससे तो इकोनॉमिक्स में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, और ये चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो इकोनॉमिक्स में जब आप आगे पढ़ते हैं तो आपके अंदर हमेशा नॉलेज बना रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।